लास्ट लेसन में आपने कंप्लीट किया था जो कंपनी का गेटवे है, गेटवे ऑफ टैली आपने कंप्लीट किया था। इसमें आपने सिलेक्ट, कनेक्ट, सेट, क्रिएट, आपने जितने ऑप्शन सारे आपने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेसन में। आज आप सीखने जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली का नया सेशन, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं मास्टर्स। मास्टर्स में फर्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे आपको मिलेंगे मेनली दो ऑप्शंस, फर्स्ट आपका ग्रुप और आपको लेजर यहाँ को देखने को मिलेगा। आज हम कंप्लीट करेंगे ग्रुप्स के बारे में। देखिए मेनली जब ग्रुप्स में जाएंगे आपको, तो आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे सिंगल ग्रुप का और मल्टीपल ग्रुप का। सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप में जो डिफरेंस है वो आपको बता देता हूं मैं। जो सिंगल ग्रुप आपका होता है, यहाँ पे आप एक बार में एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आप, और जब आप जाएंगे मल्टीपल ग्रुप में, तो यहाँ पर एक बार में आप मल्टीपल ग्रुप, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स आप यहाँ पे एक बार में क्रिएट कर सकते हैं आपको। अब बात ये आती है कि भाई जो और ऑप्शंस हैं आपके वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां तो हम सिंगल ग्रुप अपना क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अगर कोई ग्रुप आपने बनाया है सिंगल, आपने वो देखना है तो डिस्प्ले में जाके आप वो ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई ग्रुप आपने क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद में कोई से प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद उसमें चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की है सिंगल ग्रुप की। जो नेक्स्ट आपका है वो है मल्टीपल ग्रुप्स। सेम यहाँ पे अगर चाहते हैं वन टाइम में हम मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना, तो यहाँ पे वो हम कर सकते हैं, और हमें डिस्प्ले में जाकर हम देख सकते हैं कि जो हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं उन सबको जाकर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है, अगर आप चाहते हैं किसी भी ग्रुप में अगर आप में कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऑलरेडी ग्रुप्स हैं जो आपके पहले से बने हुए होते हैं, जो आपको पहले से हम मिलेंगे। आपको पहले ग्रुप में कैसे एंट्री करेंगे वो बहुत इजी है, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो ग्रुप आपके हैं, जो ग्रुप आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, वो ग्रुप कैसे, उनका मीनिंग क्या है। जैसे कि फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपका है बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी, और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब पहले आज हम इन तीन ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपका है बैंक अकाउंट, सेकंड आपका ओसीसी अकाउंट, और थर्ड आपका बैंक ओडी अकाउंट। इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है पहले आपको सिखाता हूं। इसके बाद आपको जो एंट्रीज वगैरह है वो सिखाई जाएंगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक अकाउंट्स की, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये आपका है फर्स्ट बैंक अकाउंट्स। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। देखिए जो आपका बैंक अकाउंट्स होता है, बेसिकली इसमें आपके तीन टाइप से अकाउंट होते हैं आपके टैली में। देखिए वैसे अलग होते हैं, बट अगर आप बात करेंगे टैली में, हमने अभी बात की है कि जो टैली में आपके होते हैं ना, बैंक अकाउंट्स इन टैली, टैली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपके बेसिकली थ्री टाइप्स के बैंक अकाउंट्स रहते हैं आपके, जो टैली में सपोर्टेड होते हैं ERP 9 में। जो फर्स्ट आपका होता है सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, लाइक सेम आपका जो सेविंग अकाउंट आप यूज करते हैं एज इट इज आपका रहता है। जैसे इसमें आप अपने जो लेन देन आपका रहता है सेम एज इट इज आप यूज करते हैं सेविंग अकाउंट में, एज इट इज, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका रहता है ओडी। ये जो ओडी अकाउंट है आपका, इसे बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट। ओडी आपका होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, इसे हम बोलते हैं। जो नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे, वो आपका होता है ओसीसी। जो ओसीसी बैंक अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं आपका यहाँ पे कैश क्रेडिट अकाउंट आपका ये रहता है, ओसीसी हम अगर बात करें। अब बात आती है कि हाँ भाई इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे इंपोर्टेंट इनमें क्या अलग होता है उसकी हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन किया है भाई कि भाई जो कैश क्रेडिट अकाउंट है जो आपका, उसमें क्या फीचर्स आपकी होती हैं, क्या अलग होता है कैश क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। जो कैश क्रेडिट अकाउंट होता है आपका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है,
कहीं भी कोई अगर लोन वगैरह लेते हैं, कोई भी अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो चार्ज किया जाता है वो उस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा जो विड्रॉल किया गया है, जो निकाला गया है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, उसमें से आपने विड्रॉल किया है जस्ट 2 लाख रुपीज, तो जो 5 लाख है उस पे आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा जस्ट 2 लाख पे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने विड्रॉल कितना किया है 2 लाख, उसी पे आपका होगा। ये जो सेंक्शन लिमिट होती है, मीन्स जो सेंक्शन होता है, मतलब आपका टोटल अमाउंट जो आपका है लोन का कितना आपको मिला है, यहाँ पे हमने बोला कि 5 लाख का आपका यहाँ पे सेंक्शन हुआ है आपका अमाउंट, बट आपने कितना विड्रॉल किया है जस्ट 2 लाख। तो जो सेंक्शन किया आपने, जितना आपको सेंक्शन के लिमिट में लिया कि यहाँ पे कितना आपको लिमिट मिल रही है, वो उस पर नहीं लगेगा इंटरेस्ट, आपका जस्ट लगेगा किस पे, जो आपने विड्रॉल किया है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया, वहां पे आपका सेंक्शन अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए का, पर आपने वहां से आपको रिक्वायरमेंट थी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की। अगर वैसे आप लेते हैं तो वहां पे क्या फर्क होता है, तो जितना 10 लाख होगा, जितना सेंक्शन अमाउंट हो गया आपका, कंप्लीट पे लगता है आपका इंटरेस्ट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो आपने विड्रॉल किया है, जिसका आप यूज कर रहे हैं, उसी का आपका रहेगा। नेक्स्ट, अब बात आती है रिपेमेंट। रिपेमेंट मतलब जो लोन अगर आप कहीं से ले रहे हैं, आपने कहीं से अमाउंट आपने लिया है, तो उस टाइम पे जो उसका रिपेमेंट पीरियड है, रिपेमेंट मतलब पीरियड मतलब बोले तो कि आपने बोलते हैं कि हमने भाई लोन लिया है, वो 2 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिया है, 3 साल के लिए लिया है, जितना उसका टाइम पीरियड होता है ना, उसे बोलते हैं रिपेमेंट पीरियड, मतलब पेमेंट को रिटर्न करने का पीरियड। वो टिपिकली कितना रहता है आपका 12 मंथ्स या फिर उससे कम का रहता है, मतलब जितना जल्दी चाहे आप अपना जो अमाउंट है वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। टैक्स डिडक्टेबल आपका अमाउंट यहाँ पे रहता है, जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे आप पे करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो लिमिट आपने बोरो की है, जो आपको लिमिट बोरो कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस के बिहाफ पे अगर आप ले रहे हैं, अपने बिजनेस के बिहाफ पे आपने यहाँ पर अपने जो बोरोइंग लिमिट है आपकी, मतलब जो सेंक्शन लिमिट आपकी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो पहली बात तो डिपेंड करेगी आपका जितना पहले का रिकॉर्ड है, आपका जितनी कैसे ट्रांजेक्शन रही हैं, आपकी बैंक में कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, आपकी मंथली कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं आपकी, सारा आपका डेबिट क्रेडिट कितना कितना आपका अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, पहले तो यहाँ मैटर करता है। सेकंड, कितना आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट, आपको मतलब परचेजिंग करनी है, कुछ भी करना है आपको, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है फंड की, वो फंड देखा जाएगा वहां पे कितना रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, रिपेमेंट कैपेसिटी, कि भाई अब आप ये बोलते हो कि भाई हमें चाहिए 1 CR का यहाँ पे आपको चाहिए, और आपने बोला कि हाँ भाई हम पे कर सकते हैं इतना। अगर आपने बोला कि मंथली हम 1 लाख हम अपना कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, अब यहाँ पे पहले देखा जाएगा, जो टीम है वहां से आपके आके देखती है कि भी आप जो रिपेमेंट कर सकते हैं, जो रिपेमेंट आप कर सकते हैं, आपने तो बोल दिया कि भाई मैं तो मंथली 30 लाख कर सकता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, बट उस टाइम पे आपकी जो रिपेमेंट की कैपेसिटी है वो देखी जाएगी कि हाँ भी आपके जितने एक्सपेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस आपके, मान लीजिए वहां पे अगर आपका जो वर्कर है उनका सैलरी भी आपका जाएगा, आपका जो रेंट है वहां का वो भी जाएगा, आपका जो वहां पे इसके अलावा जो मंथली एक्सपेंसेस आपके होते हैं वो जाएंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट का आपका जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जाता है, आपका व्हीकल वगैरह का जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे आपके देखे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका सेविंग आपकी बचती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भाई उसमें से अगर आपको कोई लोन भी चल रहा है पहले से, उसका अमाउंट भी डिडक्ट होगा आपका। टोटल जो आपकी इनकम है, टोटल जो आपकी इनकम है उसमें से सारे जो एक्सपेंसेस है वो माइनस किए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी इनकम आपकी बचती है, फिर देखा जाता है कि हाँ भाई ये इनकम आपकी बच रही है, इसमें आपके जो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह आपके हैं वो भी माइनस किए जाएंगे, फिर आपको जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हाँ भाई आप रिपेमेंट कितना अमाउंट कर सकते हैं, इसलिए आप इतना अमाउंट रिपेमेंट में आराम से कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखा जाएगा भाई आपकी करंट एसेट्स कितनी है, और करंट एसेट्स के साथ साथ में जितना लायबिलिटीज आपकी वो सब देखी जाएगी, उस बिहाफ पे आपको जो लिमिट आपकी मिलती है। नेक्स्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं भाई
कि बेटर कौन सा है यहाँ पे, सीसी बेटर है या फिर ओडी, आपका ओवरड्राफ्ट बेटर, कौन सा बेटर है, पहले आपको ये पता होना जरूरी है भाई। देखो अगर हम बात करेंगे तो भाई सीसी आपका बेटर रहता है, ठीक है। अब सीसी बेटर है, ओडी बेटर है, क्यों नहीं, ये आपको अच्छे से एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा बेटर है भाई, हमारा सीसी बेटर है या फिर ओडी बेटर, इसके बाद हम कर रहे हैं अपना सीसी बोले तो कैश क्रेडिट, और जो ओवरड्राफ्ट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट कब डिफरेंट है, जो इंटरेस्ट रेट है आपका, जब उसकी बात होगी ना कि भाई इंटरेस्ट रेट किसका सही है, तो डिफरेंट है भाई। जो आपका ओवरड्राफ्ट है इसका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, while you can avail the funds of a lower interest rate with the cash credit। कैश क्रेडिट मतलब यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपका, वो आपका इसमें लो रहता है कैश क्रेडिट में। द रेट्स आर हायर वाइल व्हेन, यहाँ पे देखिए इन्होंने ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो लिमिट आपकी अगर आप यूज करें, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं है, पर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करके 10,000 यूज कर लिए हैं। अब बैंक ने आपको फैसिलिटी तो दे दी है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका यहाँ पे, वो आपका ज्यादा रहता है। आपका ओवरड्राफ्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा रहता है, जो सीसी आपका कैश क्रेडिट होता है उसमें आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपैरिजन टू ओडी आपका कम रहेगा, ध्यान रखिएगा ये। अब यहां पे बात की हमने, जो आपका ओसीसी होता है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ओसीसी अकाउंट जो आपका यूज करते हैं हम, वो कैसी कैसी मतलब किस क्या कंडीशंस रहती हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ओसीसी जो आपका होता है जिसे हम बोलते हैं ओपन कैश क्रेडिट, याद रहेगा ये, ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट जो आपका होता है, ये एक बैंक अकाउंट का टाइप होता है। जैसे हम बैंक अकाउंट यूज करते हैं, सेम आपका एक बैंक अकाउंट का ही एक टाइप है आपका ओसीसी। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, क्या है, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपका होता है। यहाँ पे सेम आप नाम सुना होगा एमएसएमई का, ठीक है। अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है उसको पता होगा कि हाँ भाई शॉप एक्ट क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, जीएसटी वगैरह क्या क्या होता है। आपको नहीं पता तो आने वाले क्लासेस में आपको जीएसटी, जो जीएसटी नंबर होता है आपका कैसे अप्लाई करेंगे, एमएसएमई आप कैसे अप्लाई करेंगे, जीएसटी R1 आपका है, 3B है आपका है, वो कैसे फाइल करेंगे, सारा आपको सिखाया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एसएमई की। इन्होंने आप बताया है ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट जो आपका होता है, बैंक अकाउंट आपका होता है, बेसिकली सर्व करने के लिए होता है आपका किनको, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है। जो ओसीसी अकाउंट आपका होता है, ये अकाउंट होल्डर कैसे कैसे इनको फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे देखिए, एन ओसीसी अकाउंट होल्डर कैन हैव अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पे जो ओसीसी अकाउंट होल्डर है इनको कैश क्रेडिट फैसिलिटी इनको मिलती है अगेंस्ट हिज स्टॉक्स एंड रिसीवेबल, मींस जितना उनके पास स्टॉक है और उनका रिसीवेबल है उनके बेस पे इनको कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। और आप सबको पता है कि जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिलता है कंपैरिजन टू ओवरड्राफ्ट। डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। देखिए इन्होंने सिंपल बोला कि भाई देखिए अलग अलग बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है टू एक्सेस द लिमिट ऑफ एन ओसीसी अकाउंट। देखिए सेम एज इट इज आपको पता है कि अगर आप सिंपल अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हैं या फिर करंट अकाउंट यूज करते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है अलग अलग बैंक का। अगर आप कहीं पे करंट अकाउंट ओपन, मान लीजिए आप कहीं पे करंट अकाउंट आप ओपन कराने के लिए जाते हैं, अगर आप एक्सिस बैंक में जाएंगे तो उनका अलग आपको मिलेगा, एचडीएफसी में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, आईसीआईसीआई में जाएंगे आपको अलग मिलेगा, एसबीआई में जाएंगे आपको अलग मिलेगा। सेम एज इट इज डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है सभी का। इसी तरीके से इन्होंने बताया फिर डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है इसके लिए, ओसीसी के लिए सबका रहता है यहाँ पे। तो आज आपने यहाँ पे सीखा है जो फर्स्ट, हमें 3 ऑप्शन थे हमारे यहाँ पे, देखिए ग्रुप्स में,
आपका फर्स्ट यहाँ पे था आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आपने सीखा है। यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुप था आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आपने सीखा है। इसके साथ साथ आपने बैंक ओसीसी अकाउंट सीखा आपने, और साथ में आपने सीखा है बैंक ओडी। आज आपको हमने बेसिकली जो बैंक से रिलेटेड आपका होता है ये तीनों आपने कंप्लीट आपने कर लिए हैं। आने वाले सेशंस में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब ग्रुप्स आपको सिखाए जाएंगे। आज हमने स्पेशली आपको जो बैंक ऑफ ग्रुप आपका जो बैंक अकाउंट रिलेटेड है आपका हमने आपको करा दिया है। इसके बाद आपका पहले तो आपके ग्रुप्स हो जाएंगे, ग्रुप्स के बाद जो आपके लेजर वगैरह हैं वो क्रिएट कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बहुत जल्दी हम जो वाउचर्स वगैरह आपके होते हैं यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन में आपके वाउचर्स वगैरह होते हैं, सब वाउचर्स आपको सिखाए जाएंगे। वाउचर के साथ साथ में जो आपको जो स्टॉक होता है हमारा, जो हमारा स्टॉक वगैरह हम करते हैं, स्टॉक जर्नल आपको कराया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपको डाउट है तो आप हमें डीएम डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।